ये वीडियो इतना दमदार और पावरफुल होने के लिए ज़्यादा आपने शायद अंदाजा कभी नहीं लगाया होगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमारा एक खास मकसद है और आज हम वो बताएंगे जो जिन लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं, इस वीडियो के बाद उसकी गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं। ये दोस्तों हम बात करेंगे आज यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, क्या यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, क्या परमेश्वर की कोई धर्म जात कुछ होता है। हम इस वीडियो में पूरी दोस्तों हम बात करने के लिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीसस जीसस प्रकाशन टीवी। आज इन चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे और हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। उनको बताएंगे कि यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर चमक चुका है और जो अंधेरे में बैठे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। दोस्तों आइए पूरा विस्तार तरीके से हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हम जानेंगे, क्या यीशु अंग्रेज थे, क्या अंग्रेजों में पैदा हुए थे वहां पे, ये सारी बातें हम जानते हैं। ऐतिहासिक सच्चाई क्या है, जो इतिहास की सच्चाई, पीछे का इतिहास जो है, पीछे का बैकग्राउंड है, आखिर क्या है प्रभु यीशु मसीह का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था और वह यहूदी परिवार में जन्मे थे। यहूदी परिवार, ना कि अंग्रेज, यहूदी। ठीक है, ये भारतीय ने अमेरिका उस समय अधीन था और राज्यपाल थे। इसलिए ये कहना है कि प्रभु यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर है, ऐतिहासिक रूप से ये गलत है। जो लोग कहते हैं कि यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये गलत है। वास्तविक रूप से अगर हम चीजें ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये गलत है, रॉन्ग है पूरी तरह से। परमेश्वर किसी देश का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। ये भी बात हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत, जॉन चैप्टर्स उसका 17 अध्याय, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत को उस तरीके से बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, क्योंकि सब उसी ने बनाया। ठीक है, ये लिखा है कि जगत को प्रभु ने ही सृष्टि की थी। और उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ने जगत नहीं देखता, जाति को नहीं देखता। ठीक है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका नीचे अगर इसका अर्थ लगाए ना, इसका अर्थ ढूंढे तो यहाँ पे नीचे लिखा है, इसका अर्थ है न ऊंची जाति न नीची जाति, न गहरी न काली, भीतरी नहीं न अंग्रेज। परमेश्वर मन को देखता है, न जाति धर्म का, कौन से मजहब से, कौन सी जाति से आते, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे मन और तुम्हारे दिल को देखता है। जॉन 3 उसका 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर वो आपसे प्रेम करता है तभी तो आप बचे पड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और जगत में दोस्तों, जगत का मतलब है हर देश, हर भाषा की, हर जाति वाले से प्रेम किया परमेश्वर, ना कि सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों से किया, मतलब ना कि मसीह लोगों से किया, सबसे, ऑल वर्ल्ड। ना किसी जाति ना किसी धर्म को देखा, परमेश्वर सबसे प्यार किया है। आगे पढ़ते हैं, ना यहूदी रहे और ना यूनानी। ये क्या है मालूम है आपको, ये रोमिया की पुस्तक है। ठीक है, रोमिया की पुस्तक में लिखा है ना यहूदी रहे ना यूनानी, सब मसीह में एक हैं, सब एक हैं। कोई जाति कोई धर्म, आज धर्म के नाम पर ठगी होती है, चोरी होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मारकाट होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यीशु मसीह पहले आए थे या फिर अंग्रेज पहले आए थे। पूरी बात इस वीडियो में जानते हैं। ऐतिहासिक में अंग्रेजों का शासक भारत में आने दिया, लेकिन यीशु का संदेश उससे पहले आ चुका था।
मतलब यीशु का संदेश पहले आ चुका, अंग्रेज बाद को आए हैं। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आ चुके थे, अंग्रेजों का आना अब हुआ है। कुछ टाइम पहले, कुछ सैकड़ों वर्ष के द्वारा वो शासक कर रहे थे, ठीक है ना। ये अब हम बात करते हैं यीशु का जन्म आखिर हुआ क्या? क्या अंग्रेजों में हुआ उनका जन्म? आज बोलते वो अंग्रेजों का परमेश्वर, अंग्रेज हैं, ऐसे वैसे, ये वो है। क्या आप दोस्तों बात करें यीशु का जन्म आखिर कहाँ हुआ था? अगर यीशु का जन्म अगर अगर अंग्रेजों में हुआ तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु का जन्म लगभग 200 साल 2000 साल पहले हुआ। 2000 साल पहले, 2 साल नहीं, 2000 साल पहले। जबकि कि अंग्रेज भारत पर शासक केवल कुछ साल पहले हुआ। मतलब कुछ साल पहले, मतलब 2000 साल पहले में कुछ साल पहले में फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब है यीशु पहले आए थे, अंग्रेज बाद को आए हैं भारत के अंदर, ठीक है ना। यीशु का प्रचार पहले से आ चुका था। यीशु का प्रचार लिखा थॉमस पहले, जो थॉमस था, जिसको आज बोलो थॉमा, सबसे पहले इंडिया में प्रचार लेकर आया केरला के अंदर। सबसे पहले अगर भारत में प्रचार लेके आने वाला कौन था? थॉमस, जो भाई साहब कहाँ आया था? केरला के अंदर प्रचार लेकर आया था। तो अंग्रेज तो बाद को आए हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें जानना समझना दोस्तों। इसलिए यहाँ पे लिखा यीशु, इसलिए यीशु अंग्रेज से नहीं आए थे, वो स्वर्ग से आए थे। वो एक कहां से आए थे? किंगडम से आए थे। यहाँ पे नीचे लिखा है मनुष्य, धर्मी मनुष्य बनाया गया। परमेश्वर ने धर्मी मनुष्य बनाया गया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यीशु किसी धर्म या किसी स्थानिक को नहीं आए थे, वो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए थे। मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, हटाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आए थे, ठीक है। जॉन 14:6, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, ठीक है। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। या और कुरान कहती है मार्ग को ढूंढो, भगवत गीता कहती है सत्य को ढूंढो। तो यीशु मसीह सब है, सत्य भी है, मार्ग भी है और जीवन भी है। यहाँ पे लिखा परमेश्वर अंग्रेजों से नहीं, सबसे बड़ा है, सबसे पहले है। परमेश्वर जाति नहीं देखता है, परमेश्वर किसी को मध्य में नहीं देखता है, उद्धार हर इंसान के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीजें जानना बड़ा बेहद जरूरी दोस्तों था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन चीजों के ऊपर भी। ये अपने एक पॉइंट को सुन लिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बात, यीशु कौन है, यीशु को सूली पर क्यों चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह को, वो बात करते हैं। आदि में वचन था। यीशु कहां से आए थे? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही देह धारण होकर, मतलब पहले आदि था, मतलब आदि कुछ नहीं था उस समय, आदि था। फिर वचन आया, आदि के बाद वचन आया, फिर वचन ही परमेश्वर बन गया। वचन ही, फिर और नीचे बढ़ते हैं, वचन ही देह को धारण कर लिया। वचन ने इंसान का रूप ले लिया, देह धारण कर लिया। वचन था, वचन कौन है? परमेश्वर। वचन ही देह धारण हो गया, मतलब वचन के अंदर से ही प्रभु आया है। इसका अर्थ परमेश्वर ने मनुष्य के रूप लेकर पृथ्वी पर आया, परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया। यीशु का जन्म अचानक हुआ, सैकड़ों, यहाँ पे लिखा है कुछ सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, कुछ टाइम पहले, आज से 2000 साल पहले तक भविष्यवाणी हो चुकी थी। लूक चैप्टर्स 7:14, कुंवारी से जन्मा। मैथ्यू, बैतलहम में जन्मा, कुंवारी से प्रभु यीशु जन्मे, कुंवारी से, ये कुंवारी थी और यहाँ पे बैतलहम में जन्मे थे। ये सब भविष्यवाणी यीशु की पूरी हुई। ये भविष्यवाणी ईशाया प्रॉफिट के द्वारा, इश्केल के द्वारा, बड़े बड़े नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी। धार्मिक अगुए ईसाई, उस समय यहूदी गुरु रब्बी यीशु को जानते थे, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे चलने लगे थे। कुछ गुरु यहूदी रब्बी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, उनको प्रचार मालूम पड़ गया था, उनको सारी बातें मालूम पड़ गई, तो वो यीशु के पीछे चलने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उसने ईसाइयों को उसे पकड़वाया, मतलब यहूदा इस्करियोती ने उनको पकड़वाया। उस समय इस्राएल पर रोमी शासन करता था। उस समय इस्राएल के ऊपर रोमियों का अधिकार था, रोमन्स का अधिकार था, रोमी शासन करते थे उनके ऊपर। क्रूस पर चढ़ाया। रोमी राज्य सबसे कठोर राज्य था। जो रोमन थे वो रोमी पहले बहुत कठोर थे, कट्टर थे, मारने काटने वाले। और उस समय इस्राएल के ऊपर रोमन्स का अधिकार था, रोमियों का अधिकार, जो रोमन थे उनका अधिकार चल रहा था, ठीक है ना।
उसने दबाव में आकर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। उनको दबाव में आकर क्रूस पे चढ़ाया गया था। लोगों की आवाज़। आगे बढ़ते हैं। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यशायाह में लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण उसको ताड़ना पड़ेगी। हमारे गुनाहों के कारण, इंसान के पापों के कारण उसको तोहमत सहनी पड़ी, मारपीट सहनी पड़ी। यीशु हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए थे। क्रूस एक रोमी तन की मध्यम था। अपराध की लड़ाई के खंभ पर कीलें ठोंक दी जाती हैं, लेकिन यीशु ने सब कुछ अच्छा ही कहा, अच्छा मार्ग दिखाया, कोई बुरा काम नहीं किया। दोस्तों अब पढ़ के देखिए था, कोई मेरे प्राण नहीं छीन सकता, मैं आप ही लेता हूं। कोई प्रभु यीशु मसीह के प्राण नहीं ले सकता, वो अपने आप दिया उसने। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत हर जाति का, कोई भाषा का, श्रेष्ठ का नहीं है, ना यहूदी ना यूनानी, सब एक हैं। इसलिए यीशु मसीह ने किसी धर्म, जात और मजहब को नहीं बनाया है, किसी इंसान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबको सबके लिए बनाया है। यीशु क्रॉस पर अपने प्राण त्याग दिया। यीशु ने अपने क्रॉस के ऊपर अपना प्राण त्याग दिया और यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तीसरे दिन वह जी उठा। तीसरे दिन फिर यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हो गए। यीशु मसीह मर करके भी तीसरे दिन को जिंदा हो गए, मृतकों में से जी उठे। नीचे यहां लिखा है वो यहां नहीं है, वो जी उठे हैं। खुद गवाही देगी, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। वो कब्र में नहीं है, अब वो जिंदा हो गया है, मरकर जी उठा है वो। ठीक है, तो यहां पे लिखा है रोमियंस धार्मिक लोगों के लिए है। धर्म नहीं, विश्वास से उद्धार मिलता है। आप भी परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो। आप भी परमेश्वर की योजना में। उद्धार किसी दूसरे का नहीं है, उद्धार आपका होना चाहिए। आपका फैसला हो, सिर्फ दूसरे का फैसला से नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप दूसरों की बातों पर गौर ना करें, दूसरों इंसान की बात पर गौर ना करें। आप बस परमेश्वर पे ध्यान लगाएं और परमेश्वर पे अपना नजर लगा कर रखें। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपको बहुत आशीष दे। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।